इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 5 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से पहला प्रश्न है, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन किस देश द्वारा तैयार की गई है? तो इस देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा कोरोना वैक्सीन का जो टीका है उसके लिए अप्रूवल दे दी गई है। लोकसभा का नया महासचिव किसे चुना गया है? उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है लोकसभा का नया महासचिव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अपॉइंटमेंट से तो एक प्रश्न जरूर हमें देखने को मिलता है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्षा जोशी को बनाया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष। और आपको याद रखना है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी तथा इसका जो मुख्यालय है वो आनंद गुजरात में स्थित है। ये प्रश्न पहले भी क्लर्क की परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है कि जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसका ऑफिस कहाँ पर है, तो याद रखिएगा आनंद गुजरात में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बुरेवी चक्रवात से बचने के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो ये आपको बताना है ये कहाँ के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कन्याकुमारी और केरल के लिए जारी किया गया है। तो याद रखिएगा बुरेवी चक्रवात को आपने इंटरलेट करना है कन्याकुमारी और केरल के साथ। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब के विजेता कौन बने हैं? तो इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। याद रखिएगा जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो खिताब है उसके विजेता बने हैं लुइस हैमिल्टन। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आशा कार्यकर्ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पर बिहार है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। प्रश्न को पुनः अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है जो आशा वर्कर है जो कि हेल्थ से संबंधित एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सबसे ज़्यादा जो उनकी संख्या है वो कहाँ पर है जी? उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है विराट कोहली। भारत की ये शान है, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर है। तो हाल ही में इनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया, 12,000 सबसे ज़्यादा तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। 1 दिसंबर 2020 को 56वें स्थापना दिवस किसके द्वारा बनाया गया? 56th जो एस्टेब्लिशमेंट डे है वो किसके द्वारा बनाया गया? 1 दिसंबर 2020 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सीमा सुरक्षा बल द्वारा। और याद रखिएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी बनाया जाता है। तो आप इस प्रश्न को कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? तो इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात की जा रही है और 500 कंपनियों में यदि बात करें तो नंबर 1 पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। मीर जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हो गया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो देखिए मीर जफरुल्लाह खान जमाली ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के कारण 8 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो एनरिक लोबेज है, ये खिलाड़ी है स्पेन के, इनके ऊपर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया। और याद रखिएगा इनका जो खेल है वो टेनिस से संबंधित है। अलाइड सर्विसेज में ऐसा प्रश्न एक बार पहले पूछा जा चुका, तो आप इस प्रश्न को महत्वपूर्ण श्रेणी में रखिएगा। आगे डिस्कशन करेंगे 5 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 के ओलंपिक क्वालिफाइंग खिलाड़ी आशीष कुमार का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से है? तो इनका संबंध है मंडी जिला से। और दिव्य हिमाचल समाचार पत्र के ऊपर एक आर्टिकल इनके ऊपर छपा था, काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी है वहाँ पे दी गई थी। तो याद रखिएगा आशीष कुमार है, ये बॉक्सर है और वर्ष 2020 में ओलंपिक टोक्यो में होना था जापान में, लेकिन ये कोरोना वायरस के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब 2021 में होगा और टोक्यो में ही, जापान में ही इसका आयोजन होगा। और हमारे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से संबंध रखने वाले बॉक्सर है आशीष कुमार इस खेल में शरीक करेंगे। अमृत मिशन के तहत शिमला व कुल्लू जिला के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 304 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अमृत मिशन योजना के लिए शिमला और कुल्लू जिला के लिए। ये आपने विशेष तौर से याद रखना है।
प्रदेश के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी सत्यमित्र बख्शी का 94 ईयर्स में निधन हो गया। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से था? तो इनका संबंध था ऊना जिला से। याद रखिएगा, सन 1926 में स्वतंत्रता सेनानी पिता बाबा लक्ष्मण दास आर्य व माता दुर्गाबाई आर्य के घर जन्मे सत्यमित्र बख्शी बाल्यकाल में ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। देखिए, यहाँ से आपको ये दो नाम याद रखने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो आपको यहाँ पे बाबा लक्ष्मण दास आर्य और माता दुर्गाबाई आर्य की बात की जा रही है, क्योंकि ये दोनों ही जुड़े थे हिमाचल प्रदेश से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। और इन्हीं के जो संतान थे जिनका नाम था सत्यमित्र बख्शी, देखिए इनका भी निधन हो गया और ये भी एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनका बाबा लक्ष्मण दास आर्य का संबंध कहाँ से है, किस तरह की एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। MDH मसालों के शाहजहाँ महाशय धर्मपाल गुलाटी का ससुराल हिमाचल प्रदेश के किस जिला में था? देखिए, धर्मशाला जिला कांगड़ा में इनका ससुराल था और काफ़ी एक दिग्गज पर्सनैलिटी थे जिनका निधन हो गया है कुछ ही दिन पहले। तो याद रखिएगा, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से भी रहा है। बहुत सारे समाचार पत्रों में सुर्खियों में देखने को मिले हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। रूडी सेल्डाक गल तथा बार हेडेड गीज नाम के प्रवासी पक्षी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पहुंच गए हैं? तो पौंग झील जिला कांगड़ा में पक्षी पहुंच चुके हैं। और देखिए, सीजनेबल होते हैं वहाँ पे 50,000 प्लस किस तरह के पक्षी वहाँ पे देखने को मिलते, कितनी बड़ी बात है कि पक्षियों को भी पर्यावरण के साथ में ही ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप लोग भी पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अब आपको सिंपली बता दें, आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेना चाहते तो आपको क्या करना होगा। हमारा तो एक सिंपल सा लॉजिक है हमारी टीम का कि सबसे पहले तो अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर लीजिए, आप किसी परीक्षा में बैठे तो आपकी जो हिस्सेदारी है उसमें 90 से लेकर 100% के बीच में आपकी जो एक्यूरेसी है होनी चाहिए। यदि आपके पास कोई अच्छी किताब है तो उनको बार बार पढ़िए। यदि आपके पास कोई अच्छी किताब नहीं है तो हमारी टीम आपको सजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। सिंपल नोट्स की फॉर्म में इस किताब को बनाया गया, कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपको उपलब्ध करवाती है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है उसके बाद नियमित रूप से इस किताब का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। HS की परीक्षा की बात करें या उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा हुई, अलाइड सर्विसेज की बात करें, नहीं अलाइड सर्विसेज की परीक्षा तो उससे पहले होगी, तो उसके बाद में जितनी भी परीक्षाएं हुई है, जैसे हम बात करें टेट की परीक्षा हुई, अभी हाल ही में आपका TGT नॉन मेडिकल और मेडिकल की परीक्षा हुई, तो उस परीक्षा में हमने समीक्षा की तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इस किताब से पूछे गए थे। तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं एक बार आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नियमित रूप से करंट अफेयर्स हो गए, महात्मा गांधी विशेषांक हो गया और भी विभिन्न तरह की उत्कृष्ट किताबें हमारे इस टीम के द्वारा तैयार की गई है। इन किताबों के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि आपने GIT की परीक्षा में अपनी ओपिनियंस देनी है तो आपको हम इतना सजेस्ट कर सकते हैं कि किताब हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस किताब में आपको 60 चैप्टर्स और 120 नंबर जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की, उसी आधार पर इस किताब को बनाया गया। 649 पेजेस की एक किताब है और इस किताब को पढ़ते समय पे आप अपने आप को इवेल्युएट भी कर पाएंगे, क्योंकि इस किताब में आपको सबसे पहले उपलब्ध मिलेगी थ्योरी होगी, उसके बाद फिर एब्रीविएशन होगी, उसके बाद सिंगल लाइनर है और MCQ। हर चैप्टर की इसी तरह की जो कार्यशैली है उसको अपनाया गया इस किताब की लेखन प्रक्रिया में। इस किताब में आपको मिलेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री असिस्टेंट, प्रोग्रामर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो ये किताब आपके मल्टीपल एग्जाम के लिए आपकी सहायता करेगी। इस किताब को परचेज करने के लिए आप विजिट कीजिए elistudyco.in वेबसाइट का एड्रेस आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपको इसी एड्रेस पे जाना है और यहाँ पे जाके आप इस किताब को परचेज कर सकते हो। ये एड्रेस है, इसी के ऊपर आप जब आप इस किताब को परचेज करने जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।